लेट्स गेट स्टार्टेड विद हमारी सबसे प्यारे प्यारे चैप्टर के सबसे प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स। तो बच्चों फन दे हैड से शुरू करते हैं हमारे मार्जी की। मार्जी है 11 साल की लड़की। मार्जी इज द मेन प्रोटैगनिस्ट या द हीरोइन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बच्चों मार्जी दीदी बहुत इनोसेंट, बहुत भोली भाली है, ठीक है। वो टॉमी की फ्रेंड है, नेबर है। She longs, बच्चों most important, मार्जी दीदी wants to be around other children। उसको बाकी सारे बच्चे चाहिए। बहुत इमेजिनेटिव है, 100% उसकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। बच्चों शी वॉन्ट्स टू क्रेव, लॉन्गिंग या वॉन्टिंग एन एजुकेशन, ठीक है, जो है इंटरएक्टिव। बच्चों इंटरएक्टिव मतलब फेस टू फेस। उसको ये नहीं पसंद है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठूं और मेरे को स्क्रीन पढ़ाए, ठीक है। एंगेजिंग, एंगेजिंग मतलब एकदम ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी हमारी मार्जी कैसे पढ़ती है बेचारी, जाती है कंप्यूटर पे कुछ आता है, सीखती है और सॉल्व करती है। नो, उसको चाहिए उसको कोई सिखाए, समझाए, ठीक है। एंड इन्वॉल्विंग अदर पीपल मतलब उसको फ्रेंड्स चाहिए, क्लासमेट्स चाहिए, मस्ती चाहिए। दिस इज व्हाट हमें मार्जी के बारे में पता चलता है। चलो फिर आ जाओ हमारे नटखट मस्तिखोर टॉमी के पास। बच्चों टॉमी है 13 साल का लड़का। टॉमी इज द वन हु फाउंड द बुक इन द एटिक। एटिक मतलब घर के सबसे ऊपरी हिस्से का एक स्टोर रूम, ठीक है। बच्चों टॉमी एरोगेंट है। एरोगेंट मतलब प्राउड है। तो बच्चों टॉमी ना वैसा बड़ा भाई टाइप्स है जैसे कि आप कैसे बिहेव करते हो अपने छोटे भाई बहन के साथ, तुझे कुछ नहीं आता, मेरे को सब आता है, वैसे नेचर का है हमारा टॉमी, ठीक है। बच्चों वो 100% मार्जी दीदी का मजाक उड़ाता है, ठीक है। उसको स्टूपिड भी बोलता है, उसको इंसल्ट भी करता है एंड एकदम ना नॉनशलांट। नॉनशलांट मतलब केयरलेस एक्ट करने को ट्राई करता है कि ओह आई डोंट केयर, ओह मुझे पड़ी ही नहीं है, उसको बोलते हैं नॉनशलांट। बच्चों ही इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब है पूरा उल्टा है फ्रॉम मार्जीज अनब्रिडल्ड क्यूरियोसिटी। अनब्रिडल्ड मतलब अनलिमिटेड। तो मार्जी दीदी जिसकी इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना, उससे कंपेयर्ड हमारा टॉमी को पड़ी नहीं है, ठीक है। एंड उसके एंथुसियाज्म के उसको समझ में नहीं आता है कि इतना क्या है मार्जी को, जबकि टॉमी सब कुछ बोलता है नॉर्मल तो है। चलो पीपल, हमारा काउंटी इंस्पेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा दी है। तो बच्चों ये है राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। मतलब इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दी है। बच्चों डायल्स एंड वायर्स मतलब के स्पेयर पार्ट्स, अगर वो कुछ रिपेयर करने आता है तो। बच्चों 100% हमारा काउंटी इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर का है, हेल्पफुल नेचर का है, फ्रेंडली नेचर का है, ठीक है। वो मार्जी को एनकरेज करता है। मार्जी को याद है एप्पल भी देता है वो, हाउ स्वीट ही इज, राइट। एंड बच्चों वो मार्जी को पैट ऑन द उसको अफेक्शनेटली प्यार करता है क्योंकि मार्जी बहुत डिप्रेस्ड है, मार्जी बहुत सैड है, ठीक है। अच्छा 100% हमारा काउंटी इंस्पेक्टर उसकी प्रॉब्लम को सुलझाता है, उसकी टीचर को एडजस्ट करता है उसकी लेवल को, मतलब उसके ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन करता है। गियर्ड फास्ट होता है, स्लो डाउन मतलब हाई लेवल से मार्जी की लेवल पे लेके आता है। बच्चों ही हैज एन इमोशनल वार्मथ which Margie's computer teacher lacks। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर वो इंसान है जिससे वो फीलिंग्स आती है जो मार्जी को मिलती है, जो उसको कंप्यूटर से कभी भी नहीं मिल सकती है। तो काउंटी इंस्पेक्टर इज अ गुड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चलो पीपल, चाय फाई क्विज तो बनता है। अभी सारे मेरे बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, लाइव चैट पे आंसर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोच लेना, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन? 2057, 1957, 2157, 2257? पीपल, ए और बी और सी और डी? इसको तोड़ना है, फोड़ना है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सोच लिया, लिख लिया? एंड बच्चों द आंसर इज 2157। इट वॉज 2157। इसके साथ साथ जरा प्लीज डेट भी याद रख लेना, दैट इज द डेट जिसमें मार्जी ने अपना वो डायरी में लिखा था। चलो, व्हाई डिड मार्जी की मम्मी कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? का है क्यों बुलाया उसको? टू चेक द फॉल्ट इन मार्जी की टीचर के बायोलॉजी सेक्शन में, इन द मैथ सेक्शन, इन द हिस्ट्री सेक्शन या इन द ज्योग्राफी सेक्शन? पीपल, ए और बी और सी और डी? बहुत इजी है, 100% मेरे बच्चों को आता है। लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों। चाय फाई मतलब फुल धमाल, ठीक है। सोच लिया, लिख लिया? एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों ज्योग्राफी सेक्शन। मेरे सारे रॉकस्टार्स को आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। चलो इसी के साथ बच्चों साउंड ऑफ म्यूजिक में चलते हैं हमारे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स के साथ, जो मेरे तो एब्सोल्युटली फेवरेट है। चलो पहले आती है हमारी एवलिन ग्लेनी दीदी।
इंटरनेशनली रिनाउंड बच्चों, बहुत ज्यादा फेमस परकशनिस्ट है। परकशन इज अ टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जो बजता है डंडे से, टंग 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 टंग, क्योंकि एवेलिन दीदी वैसे जब बजाती है तो उसको वाइब्रेशंस फील होती है। बच्चों शी इज एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट मतलब सिंबल ऑफ अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग मतलब एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ, डेडिकेशन एंड करेज। उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उनके टीचर्स ने बोला, उनकी हेडमिस्ट्रेस ने बोला कि ये बहरी है, इसको बहरों के स्कूल में डालो, उसने बोला नहीं, बहरी हुई तो क्या हुआ, मैं म्यूजिक में ही कंटिन्यू करूंगी। पीपल सुपर ऑसम है। डिस्पाइट हर हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब डेफनेस, ठीक है, शी वॉज एबल टू मेक हर वे टू एन एनवायबल पोजिशन। एनवायबल मतलब एकदम फेमस हुई हमारी दीदी। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन हर ड्रीम्स शी डिसाइडेड फर्मली टू लीड द लाइफ एज अ नॉर्मल गर्ल। उन्होंने ठान लिया था मैं नॉर्मल वे से जीऊंगी, हियरिंग एड्स पहन के, बहरों के बीच में रह के स्कोप ही नहीं है, आई एम द बेस्ट। बच्चों अंडर द गाइडेंस ऑफ रॉन फॉर्ब्स, रॉन फॉर्ब्स जी 100% एवेलिन दीदी के मेंटर थे। दिस इज द मैसेज, दिस इज द पावर। बच्चों अच्छा मेंटर होगा आपकी लाइफ में, अच्छा टीचर होगा, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। मैनेज टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक विद हर डिसेबिलिटी मतलब उन्होंने आग लगा दी अंडर रॉन फॉर्ब्स के गाइडेंस में। चलो people 100% the most important second person in the chapter उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। तो बच्चों जहां पे एवेलिन दीदी परकशन को लेकर आई सबसे आगे, आगे बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को रखा सबसे आगे पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे। अ ग्रेट म्यूजिशियन, अ डिवाउट पेट्रियट बच्चों, देशभक्त, अपने कंट्री से प्यार करने वाला, एंड अ लिबरल ह्यूमन, बहुत ज्यादा मॉडर्न और फ्री सोचने वाले थे। इंडिया के मोस्ट एमिनेंट मतलब बेस्ट म्यूजिशियंस है हमारे उस्ताद जी। Born and brought up in a family of musicians, he inherited मतलब के got and learnt a lot from his paternal and maternal families। तो paternal हो जाता है father side, maternal हो जाता है mother side। क्योंकि देखो बच्चों उनके चाचा भी शहनाई प्लेयर थे, मामा भी शहनाई प्लेयर थे, सभी लोग म्यूजिक में गाते थे, बजाते थे, तो उन्होंने डेफिनेटली ये इंस्पिरेशन ली। बच्चों ही enriched the शहनाई म्यूजिक with his improvised rags। improvised मतलब better, वो ऐसे ऐसे राग, राग मतलब गाने, ठीक है, ट्यून, ऐसे ऐसे गाने बजाते थे शहनाई से, पीपल दंग रह जाते थे ये पॉसिबल कैसे है, विच ही हार्मोनाइज्ड, ठीक है, हार्मोनाइज्ड मतलब एकोड, या तो आप बोल सकते हो ट्यून्ड विद द वेव्स ऑफ द गंगा। तो वो क्या बोलते थे ना, जब मैं गंगा किनारे बैठ के शहनाई बजाता हूं तो जैसे गंगा लहराती है वैसे मेरी धुनें आती है। पीपल सो कूल ना, दिस इज इंस्पिरेशन, ठीक है। He played शहनाई at the Red Fort on the occasion of independence of India, coolest thing ever। इनके शहनाई बजाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, gave his speech India's Tryst with Destiny। बच्चों रात को उस दिन उन्होंने बजाया राग काफी, प्लीज डोंट फॉरगेट। He has also been honored with the Bharat Ratna, that is the greatest civilian award। रत्न नहीं रत्ना, ठीक है, the greatest civilian award, ये याद रखना। चलो पीपल चाय फाय बच्चों, इनमें से बिस्मिल्लाह जी की कंपोजिशन का नाम तो बताओ। आय हाय क्या सवाल है, 100% आएगा। ये दिल का तराना है, मेरा खुदा मुझको ना भूलना, मेरे तेरे मैं तेरे दर तो आया हूं, दिल का खिलौना है टूट गया। पीपल ए और बी और सी और डी लाइव चैट पे आग लगाओ, कमेंट्स में आग लगाओ, सीरियसली आंसर लिखो, नहीं आता है तो पॉज करके सोचो, सोच लिया लिख लिया दिखा दे आंसर। एंड बच्चों द करेक्ट आंसर इज दिल का खिलौना है टूट गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। बच्चों ये उनका खुद का ओरिजिनल कंपोजिशन है, ये ट्यून उन्होंने बनाया, ठीक है। बच्चों व्हाई डिड बियर्डेड मैन गिव ट्रबल टू एवेलिन दीदी, जिनकी दाढ़ी होती थी उनसे एवेलिन दीदी को प्रॉब्लम क्यों होती थी? It was impossible for Evelyn Didi to read their lips. Evelyn couldn't read their lips. Evelyn couldn't track the movement of their tongue. Yeah, they spoke very low. People A और B और C और D, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके ऑप्शंस लग रहे हैं। सोचो सोचो, देखो समझो, लिखो, स्पैम करो, गेस वर्क मत करो, सही आंसर लेके आना है। सोच लिया बच्चों, द राइट आंसर इज एवेलिन दीदी couldn't read their lips। आप सोच रहे हो कि 1 and 2 सिमिलर है, मुझे भी ऐसे लग रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर, लिप्स नहीं होगा बच्चों, ये आईज होगा, ये आईज है, 100% आईज तो नहीं हो सकता है, बट डोंट वरी, ऐसे दोनों ऑप्शन एग्जाम में नहीं आ सकते सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। चलो बच्चों लिटिल गर्ल पे आ जाओ, हमारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट केजिया दीदी की स्टोरी। तो बच्चों केजिया
ठीक है। इनोसेंट है, इंपल्सिव है, बहुत भोली भाली। इंपल्सिव मतलब ना ऑन द स्पॉट कुछ भी कर देती है, जैसे उसका मन किया उसने पेपर उठाए, फाड़े और भर दिया अंदर, ये गलत है। ठीक है। मेन प्रोटैगनिस्ट है भाई, हीरोइन है हमारी स्टोरी की। बच्चों ओबीडियंट है, सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, टेरिफाइड, बोले तो डर के जान गई है ऑफ हर फादर। बच्चों स्टटर्स इन फ्रंट ऑफ अ फादर मतलब कि बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। कंसिडर्ड अ फादर एज ए जायंट, उसको तो पक्का लगता है पापा जी ना एक बड़े से शैतान है, जायंट है। एंड एट द एंड लेकिन अंडरस्टैंड्स फादर्स लव एंड अफेक्शन। फाइनली बच्चों समझ जाती है हमारी केजिया दीदी, जब उसको पापा प्यार दिखाते हैं तो दिस शोज कि हमारी केजिया दीदी कैसे बनी मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द स्टोरी। भले ही पापा ने मारा, भले ही पापा चिल्लाए, कितना भी इंसल्ट किए, लेकिन एंड में जब उसको गले लगाए तो उसको रियलाइज होता है पापा बिजी रहते हैं, पापा इसीलिए थक जाते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों, पापा जी एट फर्स्ट अपीयर्स डोमिनियरिंग, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। पहले एकदम खड़ूस बन के निकलते हैं। ठीक है। डोमिनियरिंग मतलब एकदम डोमिनेटिंग, समबडी हु कमांड्स रिस्पेक्ट, मेरा काम करो, मेरी बात सुनो, हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है। मैन ऑफ द हाउस है। penalizes बच्चों, punishes, beats केजिया दीदी, doesn't play with केजिया। मिस्टर मैकडोनल्ड बाजू वाले अंकल कैसे खेलते हैं बच्चों के साथ, उनको ऐसे हाथ में लेके उड़ते हैं, दौड़ते हैं, उसको पाइप से ऐसे पानी उड़ाते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं यार। couldn't exhibit his love, तो हमारे केजिया के पप्पा जी अपना प्यार दिखाते ही नहीं थे। ठीक है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर सर्फेसेस मतलब कि ये तभी रिवील होता है इन द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन ही टेक्स केयर ऑफ केजिया इन द एब्सेंस ऑफ अ मदर। तो जब भी केजिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरे को पकड़ लो, मेरे को गले लगा लो, पप्पा केम एंड पप्पा जी ने उसको अच्छी तरीके से सुलाया। दिस प्रूव्स कि 100% वो पैटर्नल है, लविंग है, केजिया को बहुत प्यार करते हैं, इतने खड़ूस नहीं है, हाँ है पर कम है। वेरी इंटरेस्टिंग है। अच्छा पीपल, दादी जी तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। दादी जी इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो बच्चों ये टिपिकल स्टोरी है जहां पे हीरोइन भी है, विलन भी है, सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है, परफेक्ट है। हु इज द विलन? केजिया के पापा जी। ठीक है। बच्चों दादी जी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग है। मैच्योर मतलब कि somebody who's इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है, डजंट क्वेश्चन हर सन्स ऑटोक्रेटिक नेचर। ये थोड़ी ट्रेजेडी है यार। अभी पीपल, केजिया के पप्पा की मम्मी तो उसको समझा सकती थी ना, ऐसे मत चलो, तो लेकिन ना वो उसको भी वो इंटरफेयर नहीं करती है घर के मामलों में, घर के नेचर में। शी ऑलवेज अच्छा ऑटोक्रेटिक मतलब कि स्ट्रिक्ट। ठीक है। बच्चों शी मोटिवेट्स केजिया मतलब कि हमेशा एनकरेज करती है केजिया दीदी को, जाओ जाओ बात करो अपने पापा से, अपने मम्मी से। एक्कम्पनीज केजियाज मदर टू द हॉस्पिटल, मम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, दादी जी उसके साथ रहने भी गई। एंड टेक्स केयर ऑफ केजिया व्हेन शी वाज हिट। तो याद है बच्चों, जब केजिया को मार पड़ती है तो ग्रैंड मदर उसको रॉकिंग चेयर में बिठाती है, ग्रैंड मदर उसको हैंकी देती है अपना नाक पोंछने के लिए, तो एंड 100% उसको प्यार से बोलती है कि नहीं नहीं पापा अच्छे हैं। सो दैट इज वेरी स्वीट ऑफ अ दादी। 100% इज व्हाट वी नीड इन ऑल आवर लाइव्स। चलो पीपल चाय फाई। What did Kezia's father do before going to office? Every day केजिया के पापा जी क्या करते थे? उसको मारते थे, उसके साथ ब्रेकफास्ट करते थे, उसको हक करते थे या उसको किस करते थे। पीपल सुपर इजी है, ए और बी और सी और डी। 100% सारे बच्चों को आता है। लाइव चैट में लिखना है, कमेंट्स में लिखना है, सोचो, पॉज करके सोच लो, कोई बात नहीं है, इजी पीजी है। सोच लिया, लिख लिया, देख लिया आंसर को। एंड पीपल आंसर इज हमेशा केजिया दीदी को किसी करके वो ऑफिस जाते थे। एक और बच्चों, केजिया की दादी माँ कैसे एक बेटर रिलेशन विद द फादर में केजिया को एनकरेज करती थी? कैसे? by asking her to prepare food for him, by sending him to talk to him, by asking her to complete her homework, या all of the above। सोच समझ के सिली मिस्टेक नहीं करना है, बहुत इजी पीजी है। जल्दी जल्दी बताओ पीपल, ए और बी और सी और डी। बताओ, सोचो, समझो, लिखो, इजी है, आ गया, लिख लिया, बता दे आंसर। एंड पीपल आंसर इज बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम। जितना हो सके बात करो, उसको जानो, उसको समझो। चलो पीपल, वी आर डूइंग वेरी वेल। अब चलते हैं आइंस्टाइन जी की दुनिया में। उसके पहले मेरे को सारे बच्चे बड़ा सा यो देंगे। बच्चों समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? ये सारा मैं आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि मेरे सारे बच्चों को सारे पॉइंटर्स मिल जाए। ये पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 100% पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बहुत एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, तो लिखो यो चैट में, जल्दी जल्दी यो लिखो सारे के सारे बच्चे। बच्चों थैंक यू, इतने सारे बच्चे यो लिख रहे हो। लाइक बटन दबाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो। रिमेंबर यही चैनल पे टू मच फन वी आर हैविंग। चलो थैंक यू सो मच यू गाइस। अभी चलते हैं आइंस्टाइन जी की दुनिया में।
बच्चों आइंस्टाइन जी वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल जीनियस एंड अ पीस लविंग, बच्चों ट्रूली ब्यूटिफुल का मतलब है ब्रिलियंट एंड सारे जनहित के बारे में सोचने वाला बंदा. ही क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन, आग लगा दी इन द फील्ड ऑफ साइंस, पर्टिकुलरली फिजिक्स. आइंस्टाइन जी की थ्योरीज जो 1900s के बिगिनिंग में आई थी, अभी तक 100 साल के बाद भी ऑसमनेस है. बच्चों हमेशा उन लोग स्प्रेड करते थे मैसेज ऑफ लव, लिबर्टी एंड पीस. बोले तो फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए. दिस इज प्रेवलेंट इन ऑल द ग्रेट लीडर्स. नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, कोई भी लीडर ले लो बच्चों, देखना वर्ल्ड लीडर ऐसी बात करते हैं. A lover of arts and literature. बच्चों this is the coolest thing. He was a man of science. He is the greatest scientist. लेकिन तो भी वो हमेशा बोलते थे कि arts and literature नंबर 1 चीज है दुनिया में. He was against फिलिस्टीनिज्म. बच्चों ये याद रख लेना, हमेशा ही डिसअप्रूव्ड ऑफ फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स कौन होते हैं? फिलिस्टीन्स वो होते हैं हु इग्नोर्स और हु हेट्स आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, तो वो उन लोगों के खिलाफ थे जो लोग आर्ट और कल्चर के खिलाफ होते हैं, बिकॉज वो उनको लगता था कि ये क्या. इनफैक्ट इसी कारण की वजह से उनको मिली उनकी पहली गर्लफ्रेंड मिलीवा मैरिक. याद है? चलो पीपल, आइंस्टाइन जी की दूसरी शादी कब हुई? 1919, 1918, 1920, 1921. फुल कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है बच्चों. क्या बात है, इजी पीजी है, 100% मेरे बच्चों को आता है. लिखो आंसर, लाइव चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों. आंसर आ गया, सोच लिया, लिख लिया, देख लिया आंसर को. एंड आंसर इज 1919. सुपर डुपर ऑसम है बच्चों. 1919 में ही, इनफैक्ट उसी साल में सोलार एक्लिप्स के तौर पे जब ही हुआ था, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्ल्ड फेमस हो गई थी और 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला. बच्चों व्हेन डिड हिज पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेट पब्लिश्ड? इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है भाई साहब. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफर करना है, मेरा पीडीएफ रेफर करना है और कुछ भी नहीं. 1903, 1901, 1900, 1905. पीपल, ए और बी और सी और डी कभी पब्लिश हुई उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ए और बी और सी और डी. इजी पीजी है, सोच लिया, देखा दे आंसर. एंड पीपल द करेक्ट आंसर इज 1905. इट वॉज द ईयर 1905 जब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई. 1919 में जाके वो प्रूव हो गई. 1921 में मिला उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. क्या बात है. चलो पीपल, वी आर हैविंग टू मच फन. सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल अमित सर के फेवरेट कैरेक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर. ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में तो यार जितना भी बोला जाए कम है. पहली बात तो प्लीज रीड हिज बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर. बच्चों कोई भी बुक पढ़ो ना पढ़ो, विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़ना, इंस्पायर हो जाओगे. बच्चों बॉय ऑफ ऑर्डिनरी लुक्स, बहुत एवरेज लुकिंग बॉय थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम. अब्दुल जी हैड मेनी स्टर्लिंग मतलब सुपीरियर बेस्ट क्वालिटीज बचपन से. ठीक है बच्चों, उनके पास बहुत ज्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट था फॉर हिज पेरेंट्स. बचपन से ही उनको सिखाया गया था एल्डर्स टीचर्स को रिस्पेक्ट करो और प्यार करो. बच्चों ही इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड मतलब गॉट द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. ठीक है, तो जैनालुब्दीन उनके पापा जी से. बच्चों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में. उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, फ्रेंड्स का नाम, टीचर का नाम, फ्रेंड के पापा का नाम, लक्ष्मण शास्त्री याद है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा. बच्चों ये नाम लंबे लंबे है यार. ठीक है, तो बच्चों पापा से सीखे वो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. मम्मी से सीखे फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, मतलब अच्छा बनो, लोगों के प्रति सोचो, लोगों की हेल्प करो. बच्चों वेरी कॉन्फिडेंट, ही डिड एवरी पीस ऑफ वर्क असाइंड टू हिम विद फुल डेडिकेशन. वो क्या बोलते थे ना कि बच्चों आप चाहे छोटा सा काम ले लो, छोटा सा काम भी उसको फुल अच्छी तरीके से करो. दिस इज इंपॉर्टेंट, रादर देन सोचे कि मैं बड़ा काम करूंगा, मैं बड़ा. आप छोटे छोटे काम बहुत अच्छे कर लो, यही बस बहुत है. कितना अच्छा मैसेज है बच्चों. ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत फॉरवर्ड मॉडर्न थे हमारे डॉक्टर कलाम. एंड टुक द डिसीजन एट द राइट टाइम टू लीव हिज होम टाउन टू स्टडी फर्दर एंड ग्रो इन लाइफ. तो वो रामेश्वरम छोड़ के रामनाथापुरम गए, वहां से उनकी पढ़ाई आगे 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 बढ़ती गई. एंड क्योंकि बच्चों उनको फेथ था, उनको भरोसा था, इंडिया इंडिपेंडेंस हो रही है, अभी मेरे चांसेस बढ़ेंगे. एंड बच्चों दिस इज वाई in 2001 when he became the 11th president of India. क्या बात है, 2001 था कि 2002 था, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ना, बट 11th president of India, this I'm very sure of. चलो people, Chai-Fi, who warned the teacher?
नॉट टू स्प्रेड कम्युनल इंटॉलरेंस। कौन था? लक्ष्मण अय्यर, रामनाथ शास्त्री, रमेश शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री। ए और बी और सी और डी? पीपल जल्दी जल्दी बताओ, इजी पीजी। ए और बी और सी और डी? सोच समझ के, बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने बोला नाम यहाँ पे बहुत सारे हैं। पीपल, द आंसर इज लक्ष्मण शास्त्री, हु वाज द father of Ramanatha Shastri. Ramanatha Shastri was the friend of Dr. Kalam and ये दुर्घटना घटी 5th स्टैंडर्ड में, जब ही न्यू टीचर ने उसको, अब्दुल जी को बोला ए पीछे जाके बैठो, तो फिर रामनाथ शास्त्री को बहुत बुरा लगा। उसने जाके रात को पप्पा जी को बोला, पप्पा ने टीचर को बुला के बोला टीचर ऐसा मत करो। टीचर समझ गया। नाइस ना। चलो, पीपल, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम? कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका? पीपल, ए और बी और सी और डी? बेसिक सा सवाल है, ये तो हमें बनता है, ये तो आएगा ही। दिखा दे आंसर। एंड पीपल, द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु के स्टेट में था हमारा